बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मदरसा। मैं आज आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जिस माँ बहन बेटी के हमल में दिक्कत होती है, उनके हमल गिर जाते हैं, चंद दिन रुकते हैं, किसी के महीने में, किसी के 2 महीने में, किसी के 4 महीने में वो गिर जाते हैं। उसकी वजूहत कोई सी भी हो। कुछ माँ बहनें तो बेचारी हमारी ऐसी है जिनके ऊपर जादू चल चुका है पुराना, और जिन्नातों ने उनका अपना घर बना रखा था उनके बदन को। तो ऐसी औरतें जो हैं इसमें ज़्यादा शिकार होती हैं, जिनके हमल ठहरते नहीं, या किसी को बीमारी होती है, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो या कोई और बीमारी हो, जिसकी वजह से वो हमल गिर जाता है। तो वो बेचारी मायूसी का सामना हमेशा करती रहती हैं, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उनको कुछ हाथ नहीं आता, वो मायूस ही रहती हैं। तो ऐसी औरतों के लिए आज ये अमल किसी आबे हयात से कम नहीं है। अगर कोई आमिल हैं और वो इन चीज़ों का इलाज करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस अमल को अपने बिल्कुल पास रखें और जिस ज़रूरत है उसे पे इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल तौर पे पूरा सही पाएंगे। अमल का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर देना और लाइक कर देना, ताकि जो बेचारे परेशान हैं उनको भी मिल सके और हम और आप भी सवाब के हकदार बन सकें। तो मैं ये आपको अमल बताने जा रहा हूँ। अमल का तरीका ये है, आपने काली मिर्च लेनी है, जो सालन में पड़ती है, काली मिर्च गोल वाली। इन मिर्च को आपने लेनी है 80 अदद। 80 अदद लेने के बाद 80 अदद लेने के बाद आपने इनको सामने रखकर अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ और 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद आपने इन मिर्च पे दम कर देना है पूरी तरह। मिर्च पे दम करने के बाद आपने, मैं ये एक नक्श दिखाने जा रहा हूँ, जो पहले दिखाऊंगा पहले आपने वो ही लिखना है। सबसे पहले वो नक्श लिखा जाएगा, फिर एक दूसरा नक्श दिखाने जा रहा हूँ, इसके पीछे ये नक्श लिखा जाएगा। ये ज़ाफ़रान से ही लिखा जाएगा और किसी इंक का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। ज़ाफ़रान आपको घोलना है गुलाब जल में। गुलाब जल में ज़ाफ़रान घोलने के बाद आपने पहले ये वाला नक्श लिखना है जो 1 नंबर है, और फिर 2 नंबर वाला नक्श जो है उसके पीछे लिखना है। पीछे लिखने के बाद आपने ये नक्श तो हमल ठहरने के बाद जब पता लग जाए कि हमल है, अल्लाह ने खुशी दिखा दी है, तो आपने उस औरत के गले में जो हामला है, उस औरत के गले में एक नक्श ये डाल देना है। और अब आपने 40 अदद और लिखने हैं। 40 अदद ये नक्श लिखने हैं, और नक्श लिखने के बाद एक नक्श आपने सुबह को पानी में घोलना है। उस पानी में घोलने के बाद जब उसके नंबर ख़त्म हो जाएं, तो आपने आधा पानी और 1 काली मिर्च सुबह को पीना है। पहले काली मिर्च खा ले और ऊपर से वो पानी पी ले। फिर आपने 1 मिर्च शाम में और आधा गिलास जो सुबह का पानी बचा हुआ है वो मिर्च खा के आपने वो पानी पी लेना है। तो ये आपका 40 दिन का इलाज है। 40 दिन में इंशाल्लाह ये आप बिल्कुल महफूज हो जाएंगी। वो आप चाहे जिन्नात का शिकार हो या जादू का शिकार हो, या पहले होते थे जादू आप पे या जिन्नात आप पे सवार रहता था, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो इंशाल्लाह इन 40 दिन के बाद आपको ये तकलीफें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, अलविदा कह के चली जाएंगी। तो आपने ये अमल जो है वो 40 ही दिन करना है, और अमल का तरीका यही है जो मैंने पूरी तरह बताया है। अब ये जो आपने गले में तावीज़ डाल रखा है, इसको आपने 9 के 9 महीने ऐसे ही डाल के रखना है। और जब बच्चा
اللہ دے دے، خوشی آپ کو دے دے، ولادت ہو جائے آسانی کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس سے ولادت بھی بہت آسانی کے ساتھ ہوتی ہے اس نقص کی برکت سے۔ جب ہو جائے تو آپ نے یہ نقص اتار کے گلے میں سے اپنے بچے کے گلے میں ڈال دینا ہے، اور جب 40 دن پورے مکمل ہو جائے تو اس نقص کو بچے کے گلے میں سے بھی نکال دینا ہے، اور نکالنے کے بعد ایک نقص اور لکھنا ہے، اور وہ لکھنے کے بعد اس حاملہ یہ جو حاملہ تھی عورت 40 دن کے بعد آپ نے ایک نقص اور بنا کے اب اس عورت کے گلے میں ڈالنا ہے، اور یہ آرام سے رہے، اس کا بچہ بھی اور یہ بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ اب بچہ خوشحال رہے گا اور عورت بھی خوشحال رہے گی۔ اس کی بدولت یقین تو اللہ پہ رکھنا ہے، لیکن اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس اسباب اختیار کرنے کی بدولت آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔